जाति जनगणना पर जोरदार सियासत हो रही है। पार्टियों के बीच क्रेडिट लेने की होड़ सी शुरू हो गई है। जेडीयू ने इसका श्रेय नीतीश कुमार को दिया, जबकि कांग्रेस ने राहुल गांधी की जीत दिलाई। तेजस्वी ने लालू और अपनी पार्टी की विचारधारा की जीत बता दिया। हालांकि सत्ता पक्ष ने इस पर पलटवार भी किया है। जून 2022 में जब हम लोग कैबिनेट में थे, मैं भी उस कैबिनेट का सदस्य था। नीतीश कुमार जी के आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्रियों ने, जो 19 मंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के थे, सभी लोगों ने मिलकर समर्थन दिया और कैबिनेट से पास किया कि बिहार में जातीय सर्वे होगा। आज कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं कि कोई पटाखा छोड़ रहा है, कोई मिठाई खिला रहा है। हमको पता नहीं कि 4 सदस्य वाली पार्टी ये लोकतंत्र को मजाक समझती है क्या। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष चंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, चुनाव नजदीक है, स्वाभाविक सी बात है कि इसके होड़ को लेकर जो क्रेडिट है वो लिया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसका सबसे बड़ा फायदा और सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा चुनाव के वक्त, क्योंकि एनडीए कह रही है कि हमने इसे कर दिया, जबकि विपक्षी पार्टियों का कहना है, इंडिया ब्लॉक का कहना है कि हमने करवाया। फायदा किसे मिलेगा? नहीं, बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और अब इसे जनता को ही तय करना है कि जनता किसे क्रेडिट देना चाहती है। हालांकि दलों का अलग अलग दावा है। एनडीए की बात करें तो एनडीए ने साफ तौर पर कहा है कि जब जाति गणना करने का फैसला लिया गया उस वक्त भी एनडीए की सरकार थी। जब विधानसभा में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ उस वक्त भी एनडीए की सरकार थी, और जब जाति गणना करने का फैसला लिया गया उस वक्त भी एनडीए की सरकार थी। तो स्वाभाविक तौर पर एनडीए इसका क्रेडिट किसी को नहीं देना चाह रही है। हालांकि आपने देखा होगा दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों तरफ जश्न मनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने इसे अपनी जीत बताया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी इसका श्रेय दे रही है। लेकिन इस बीच में एक बहुत ही कुछ दिलचस्प बयान भी सामने आए हैं। आपने सुना होगा कि जेडीयू का यह दावा है कि जब जेडीयू इंडिया ब्लॉक के साथ थी तो मुंबई की बैठक में नीतीश कुमार ने प्रस्ताव दिया था कि जाति गणना का मसला जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए, लेकिन ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को खारिज कर दिया था। राहुल गांधी भी उस मीटिंग में मौजूद थे, लालू प्रसाद मौजूद थे, तेजस्वी मौजूद थे। उस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, ये जेडीयू का दावा था। दूसरी तरफ आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का दावा यह है कि राहुल गांधी ने ही राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया और लगातार वो इस मुद्दे को लेकर के मुखर रहे। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी का दावा है कि लालू प्रसाद यादव लगातार ये कहते रहे हैं कि जाति गणना होनी चाहिए और हर हाल में वो आरएसएस के लोगों को इस मसले पर झुका कर रहेंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी का यह दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है उसकी खुशी में यहां पर कांग्रेस और आरजेडी के नेता जश्न मना रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर क्रेडिट की एक होड़ सी मच गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पब्लिक को अब तय करना पड़ेगा कि आखिर क्रेडिट पब्लिक किसे देती है। लेकिन एक बात स्पष्ट जरूर है कि इस मुद्दे पर जो पॉलिटिक्स होनी चाहिए थी, बहुत पॉलिटिक्स हुई, लेकिन ये गणना कब शुरू होगी और ये इस गणना का फायदा कहां तक, किस वर्ग तक जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और उसमें से एक और बारीक चीज निकलकर ये सामने आई है, जो बिहार की गणना हुई है। बिहार की गणना का अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर के क्या पॉजिटिव रुख दिखाएगा, या फिर जो बिहार ने जो गणना करवाई, जो सर्वे करवाया और जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है, क्या उसे 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा। बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब अभी ढूंढना बाकी है। लेकिन फिलहाल अभी पॉलिटिक्स ये हो रही है कि क्रेडिट इस जाति गणना का अमुक पार्टी को दिया जाए। इसको लेकर के सभी जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वो काफी मुखर हो गए हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरह के हालात बनते हैं आगे। चलिए शुक्रिया आशुतोष खबर पर जानकारी देने के लिए। तो बिहार में सियासी दंगल लगातार देखने को मिल रहा है।
क्रेडिट की राजनीति दिख रही है। ऐसे में जनता जनार्दन भगवान है, वो किसे क्रेडिट देती है, ये भी देखना काफी अहम होगा। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे चल।